हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? एक पैरेललोग्राम। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यानी हमें ये जो खाली स्थान दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको फिल करना है और इनमें क्या आएगा, क्यों आएगा, ये भी बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आपका समय बचे, टाइम बचे। तो यहां आप देख सकते हो हमने एक चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज यहां बना लिया, ये वाला बिल्कुल इसी तरह का बनाया है। यहां पर क्या बोल रहा है, एडी बराबर, तो एडी किसके बराबर हो जाएगा? एडी ढूंढो कहां पर है, एडी यहां पर है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के गुण भी आपको पता होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज और है, क्या? वो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, यानी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। अब यहाँ पर AD बराबर किसके हो जाएगा? AD बराबर हो जाएगा BC के। ये वाली साइड जो है, ये वाली, ये इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। तो AD और BC इस तरीके से लिखेंगे, तो AD बराबर BC। चूंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा हमने लिखना है एंगल DCB। एंगल DCB ढूंढो पहले कहां पर है, एंगल DCB, एंगल DCB। तो एंगल DCB यहां पर देख सकते हो। जब यहां पर ये जो बीच में C है, यही वाले एंगल की बात हो रही है, तो DCB, C बीच में है ना, तो यहां पर कहां है, DCB, यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है। और ये वाला एंगल यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले कोण के बराबर होगा। इसको कैसे लिखेंगे? एंगल DAB, एंगल DAB। भाई बीच में A आना चाहिए ना, तभी ये हमारा कोण होगा। ठीक है, ऐसा मत कर देना आप ADB कर दो, वो अलग कोण हो जाएगा फिर। तो बीच में होना चाहिए, जिस कोण को ले रहे हो आप वो बीच में होना चाहिए। इधर से स्टार्ट किया तो ये यहाँ बीच में आया, फिर ये लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास OC बराबर क्या है, OA के। क्यों? OC यहाँ पर है और OA यहाँ पर है, तो ये पूरा का पूरा एक विकर्ण है। और हमें पता है कि दोनों विकर्ण जो होते हैं, दोनों डायगोनल्स जो होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये पूरा विकर्ण इस पूरे विकर्ण को समद्विभाजित करेगा और ये वाला पूरा विकर्ण इस पूरे विकर्ण को समद्विभाजित करेगा। तो इस पूरे विकर्ण को, इस पूरे डायगोनल को इस वाले विकर्ण ने समद्विभाजित कर दिया, यानी इधर का और इधर का क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर के ये जो है डायगोनल्स हो जाएंगे। तो इस वाले की लंबाई और इस वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी, बराबर बराबर, ये भी और ये भी, क्योंकि इसने इस पूरे विकर्ण को समद्विभाजित कर दिया, यानी बाइसेक्ट कर दिया, दो समान भागों में बांट दिया। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं OC बराबर OA। यहां पर लिखा है क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कारण भी लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये माप एंगल DA भी लिखा है, ये माप लिखा है, M का मतलब माप होता है, ठीक है ना, यानी इस ज्यादा कोई जानने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ M लगा दिया है, तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी। तो यहाँ पर यही बोल रहा है एंगल DAB, एंगल DAB ये वाला एंगल प्लस एंगल माप एंगल CDA, माप एंगल CDA। तो एंगल CDA कहाँ है, CDA, यानी ये वाला एंगल, D हमारा बीच में तो ये वाला एंगल और A हमारा बीच में तो ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में। भाई इन दोनों को देखो क्या है, इन दोनों को सम किया गया है, यानी ये वाला एंगल लिया गया है और ये वाला एंगल लिया गया है और इन दोनों को प्लस करना है, तो एक इसके बराबर होगा 180 डिग्री। अभी मैंने आपको क्या बताया था, चौथा जो गुण बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताया था कि एक समांतर चतुर्भुज में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यानी आसन्न कोण होते हैं, वो उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आसन्न कोण क्या होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर क्या बनाएंगे, आसन्न कोण। इसी तरीके से ये वाला एंगल और इसके साइड में इसी लाइन पर ये वाला एंगल क्या बनाएंगे, आसन्न कोण। ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आसन्न कोण, ये सब आसन्न कोण है, इस तरीके से होते हैं आसन्न कोण। तो आज के लिए इतना ही। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।